Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नेक्स्ट फीचर, थर्ड एडवांटेज को, दैट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अस मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे पहले का जो हमारा चैप्टर है, एक्चुअली दिस इज द टॉपिक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1। तो इससे पहले का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में शेयर किया है। आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू देम, और अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज उसको देखिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that why we are discussing about the advantages of democracy। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था, they were basically related to the disadvantages of democracy, और इसके अलावा हमने 2 एडवांटेज भी डेमोक्रेसी के हमने डिस्कस किए थे उस वीडियो में। ठीक है, पहला कि डेमोक्रेसी हमको एक रिस्पॉन्सिबल और आप कहो कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है वो हमको प्रोवाइड करती है। दूसरा, डेमोक्रेसी हमारा क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अस मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वी डू फाइंड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर लिविंग। ठीक है, यानी कि पहली चीज जो हमको देखने को मिलती है वो क्या है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज people belong to different groups depending upon their religion, language or culture। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज या अपने रिलीजन या अपने कल्चर के बेस पर वो क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया people also belong to different caste communities as well, क्योंकि we know that the caste system that is unique to India। ठीक है, तो caste communities as well। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब ये लोग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, सोशल कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली दे थिंक डिफरेंटली। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट होती हैं। दे लुक एट डिफरेंट व्यूज, दे लुक एट डिफरेंट इश्यूज इन द सोसाइटीज। ठीक है, डिफरेंटली उनकी ओपिनियंस, उनके व्यूज, हर एक चीज को लेकर, हर एक इश्यू को लेकर डिफरेंट होता है। एंड समटाइम्स इट मे हैपन कि जो उनकी ओपिनियंस हैं, जो उनके व्यूज हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो आपस में क्या कर सकते हैं, क्लैश कर सकते हैं, और करते भी हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को
सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक तरीका क्या होता है, यूज ऑफ ब्रूटल पावर, कि भाई जो भी डोमिनेंट ग्रुप है वो अपनी जो भी उसकी ओपिनियन है, जो उसका व्यू है, उसको वो बाकी दूसरों के ऊपर डिक्टेट करे। लेकिन इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर एक डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, एक डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस ये क्रिएट होगी। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा कि लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होगी सोसाइटी के अंदर, वो रिलेशनशिप क्या हो रहेगी, स्ट्रेन्ड रहेगी। एंड ऑब्वियसली अंडर सच कंडीशंस it would not be possible for the people belonging to different social groups to live together in such a manner for long. और वहां पर कंट्री क्या हो सकती है, हमारे डिवाइड हो सकती है। सो दैट इज वॉट देयर व्यूज, या हम कहें देयर ओपिनियंस एंड व्यूज on different issues are different since they think differently, वो अलग तरीके से सोचते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोचते हैं, they think differently, and also their interest and expectations are different, ठीक है। वो इश्यूज को क्या करते हैं, उनकी ओपिनियंस और व्यूज जो हैं वो डिफरेंट इश्यूज पर क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग हटके, सबसे अलग, मतलब अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं, और साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। sometimes their interests may clash and that leads to conflicts among them, ठीक है। तो such conflicts, one way to resolve such conflicts is to use brutal power in which it is suggested that the powerful group dominate the other, but देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, but it would create resentment, गुस्सा, असंतोष,
and unhappiness. People would not be able to live together for long in such a manner. इस तरीके से वो ज्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते. ठीक है. सो डेमोक्रेसी दिस ऑलवेज प्रोवाइड्स. तो यहां पर डेमोक्रेसी क्या करती है? एक पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. थ्रू नेगोशिएशंस ऑल सच कॉन्फ्लिक्ट्स आर टू बी रिजॉल्व. डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी हमारा परमानेंट विनर नहीं होता और कोई भी हमारा परमानेंट लूजर नहीं होता. सो ऑब्वियसली सच कॉन्फ्लिक्ट्स मे रिजॉल्व इन अ पीसफुल. भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है, एवरी ग्रुप हैज अ फेयर चांस, ठीक है, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी फाइंड इन अ डेमोक्रेसी. नो वन इज परमानेंट winner or loser. ठीक है. तो डेमोक्रेसी provides to resolve, provides ways to resolve conflicts in a peaceful manner through negotiations. ठीक है. आराम से बातचीत के थ्रू जो है वो अपने इन सारे डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को वो रिजॉल्व करते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ इलेक्शन. विद इन द डेमोक्रेसी वी हैव द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. तो इन इलेक्शंस के थ्रू सभी लोग जो हैं वो अपने ओपिनियंस को, एवरी ग्रुप कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. ठीक है. और इस तरीके से आसानी से हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं? रिजॉल्व हो सकते हैं. So this is possible only in a democratic country, right? Now the next advantage of democracy, that is democracy enhances the dignity of an individual. Democracy जो है वो हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को एनहेंस करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है. यानी कि इट एंश्योर्स अ रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी. सोसाइटी के हर एक पर्सन के लिए एक रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट एंश्योर करती है. सी हाउ. देखो डेमोक्रेसी is always based on political equality. डेमोक्रेसी में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो हमारा एक प्रिंसिपल जो फॉलो किया जाता है वो हमारा क्या है? दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी. हमने जो फीचर्स डिस्कस किए थे डेमोक्रेसी के, उसमें हमने डिस्कस किया था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. ठीक है. तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई डेमोक्रेसी में
हमारा सभी को एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी वहां पर इंश्योर्ड होती है विद इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक पॉलिटिकल इक्वालिटी है उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहां पर अ पर्सन जो रिच है, जो एजुकेटेड है, ठीक है, उसके वोट की वैल्यू और एक ऐसा पर्सन जो पुअर है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेस एजुकेटेड है, उन दोनों का स्टेटस सेम होता है। एवरीबडी, चाहे हमारा रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है या मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द कंट्री है, या फिर हम कहें द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन द कंट्री, दोनों को ही एक जो उनका वोट होता है उस वोट की वैल्यू इक्वल होती है। बोथ आर एंश्योर्ड द सेम स्टेटस इन द सोसाइटी, दोनों का सोसाइटी के अंदर स्टेटस सेम होता है। यू नो अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो इंश्योर करता है कि सोसाइटी के अंदर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of caste, on the basis of sex और on the basis of creed, इनमें से किसी भी बेसिस पर किसी के साथ में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सो दैट इज व्हाट, एक तरफ हम पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं और दूसरी तरफ सोशल इक्वालिटीज, दैट मीन्स द सेम स्टेटस। डेमोक्रेसी हमको ये फीलिंग देती है दैट वी आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, हम जो है वो किसी रूलर के, किसी राजा महाराजा के, हम उसकी प्रजा नहीं है। वी आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एनी रूलर, रादर वी आर द रूलर्स अवरसेल्व्स। क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के अंदर जो भी पावर होती है दैट इज ऑलवेज vesting in the people. The people decide, लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कौन उनके बिहाफ पर डिसीजन लेगा, यानी कि इनडायरेक्टली द पीपल दे आर गवर्निंग देमसेल्व्स बाय देयर ओन। लोग जो हैं वो खुद अपने आप को अपने आप से गवर्न करते हैं। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ensures the same status to everyone, to every individual। ठीक है, also democracy gives us the feeling that we are not the subject of any ruler, but are the rulers, ठीक है, but are the rulers ourselves। हम जो है वो किसी भी रूलर के क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। वी आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ एनी रूलर, हम किसी राजा की प्रजा नहीं है, जबकि हम जो हैं वो क्या हैं, द रूलर्स आवरसेल्व्स, यानी कि वी आर गवर्निंग। ठीक है, दिस मीन्स वी गवर्न ourselves by our own।
हम जो है अपने आप को खुद अपने आप के द्वारा रूल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट happens only in democracy. No other form of government can have this advantage, or you can say no other government can ensure the dignity to each and every individual in the society. Now come to the last and the most important advantage of democracy, that is democracy सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अस अ रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी जो है वो हमको इसकी जो भी कमियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उनको करेक्ट करने का हमको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देती है। हाँ, देखो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सच डिसीजंस आर टू बी टेकन थ्रू लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स। और इसलिए हमने एक एडवांटेज पहले भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि जो भी डिसीजन लिए गए उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, उसमें कुछ कमियां नहीं हो सकती, ठीक है। इट मे बी दैट सम मिस्टेक्स में अकर इवन आफ्टर द डिसीजंस वर टू बी टेकन, so much discussions and debate। तो अब ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, न्यूज चैनल्स होते हैं, अपोजिशन पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए किसी डिसीजन में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो दे कैन नॉट बी रिमेन हिडन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो ज्यादा लंबे समय तक छिप नहीं सकती। न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू वो कमियां जो हैं दे वर टू बी हाईलाइटेड, वो कमियां हाईलाइट होती हैं और उन पर क्या होता है, पब्लिक डिस्कशंस होते हैं, पब्लिक डिस्कशंस होते हैं। तो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस, सच डिसीजंस आर टू बी चेंज्ड। उन डिसीजन को चेंज करके उन कमियों को दूर किया जाता है। डेमोक्रेसी इज द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो इंश्योर करती है कि भाई जो अगर कोई भी डिसीजन में कोई भी कमी है तो उसको दूर किया जाए, और अगर कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होता है, द रूलर्स वर टू बी चेंज्ड बाय द पीपल। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी, ठीक है। सो विदिन अ डेमोक्रेसी within a democracy, decisions are to be taken through discussions and debates, and therefore have less chances of mistakes, but it is not guaranteed. It is not guaranteed that no mistakes are possible.
नो मिस्टेक्स आर पॉसिबल। मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि भाई उसमें कमियां नहीं हो सकती। मिस्टेक्स में पॉसिबल, मिस्टेक्स में पॉसिबल, में पॉसिबल, बट such mistakes cannot remain hidden, cannot be remained hidden for long। ठीक है। there is always a room for public discussions on such mistakes। ठीक है, यानी कि यहां पर हमेशा एक चांस होता है कि इस तरह की मिस्टेक्स पर क्या होता है, पब्लिक डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, such mistakes are to be removed by the rulers in line to the public opinion, या हम कह सकते हैं in accordance to the public opinion, in accordance to the public opinion or people may change the rulers। तो या तो क्या होगा कि जो भी हमारे डिसीजंस हैं उसकी जो कमियां हैं उन कमियों को या तो दूर किया जाता है। ठीक है, और अगर कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो ऑब्वियसली लोग क्या करते हैं, रूलर्स को चेंज करते हैं। सो दिस इज व्हाट क्लियरली सजेस्ट कि डेमोक्रेसी जो है वो हमको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, लोगों को हमेशा ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों एडवांटेज हमारे डेमोक्रेसी के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, दे हैव ऑलरेडी बिकम क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन पोस्ट इन माय चैट बॉक्स। होप दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर नहीं किया है तो प्लीज करिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, so that you will get the regular notification whenever a new video is uploaded for you. Thank you and have a learning day ahead.